यूपी में राउंड वन की जो स्टेट मेरिट लिस्ट है वो जारी हो गई है और इस बार के जो रिजल्ट हैं वो चौंका देने वाले हैं। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपने राउंड वन में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आपका बहुत बड़ा नुकसान इस बार होने वाला है। क्या रहेगा कट ऑफ कैटेगरी वाइज इन डेप्थ एनालिसिस इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप आगे की स्ट्रेटजी अच्छे से बना पाएं। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर श्लोक, मेडिकल करियर काउंसलर। चलिए आइए आपको इन डेप्थ एनालिसिस अब देता हूं कि जो मेरिट लिस्ट आई है वो किस तरीके से यहां पर कट ऑफ पर असर डालेगी। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें और जान लीजिए। एक और मैंने वीडियो बनाकर आपको दी थी जिसमें 2024 वर्सेस 2023 का मैंने आपको मेरिट लिस्ट का एनालिसिस दिया था और मैंने वहां बताया था कि 3 फैक्टर ऐसे हैं जो इस बार कट ऑफ पर असर डालेंगे। उसमें नंबर 1 था नंबर ऑफ सीट, जो कि बहुत कम हमें मतलब देखने को ही नहीं मिल रही है, इस बार बढ़ रही हो। नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने कम हुए हैं, कहां कम हुए हैं दिखाऊंगा आपको। और परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट, ये एक ऐसा फैक्टर है जो इस बार जनरल कैटेगरी में 34,000 ऑल इंडिया रैंक पर भी कट ऑफ को लेकर जाने वाला है। कैसे होंगी सारी चीजें आपको यहां पर बताने वाला हूं और विद प्रूफ आपको मैं यहां पर दिखा रहा हूं। मैंने बोला था जब मेरिट लिस्ट आएगी मैं आपको यहां पर प्रूफ दूंगा कि मैंने जो बोला है कट ऑफ वही रहेगी। आप देखिए यहां पर ये है मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ। मैंने बोला था जनरल कैटेगरी में 32,000 रैंक अगर आपकी है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, बहुत बड़ा नुकसान आपका हो जाएगा अगर आपने नहीं किया तो। और ये सारी चीज़ें होती हुई मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इन डेप्थ एनालिसिस आपके लिए लेकर आया हूँ। ईडब्ल्यूएस में 33,000 रैंक, ओबीसी में भी 32,000 रैंक को मैंने यहाँ पर बोला था। सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। आगे मैं यहाँ पर बढ़ूँ उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे और करना चाहता हूँ कि आप इस चैनल पर आते हैं, वीडियोज़ को देखते भी हैं लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोज़ को लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपको देने वाला हूं। साथ ही साथ कौन सी वीडियोस आपको चाहिए उसको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है। मुझे लगता है कि मैं जो चीज़ें आपको दे रहा हूं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं और आपके लिए यहाँ पर हेल्प कर रही हैं, आपको सपोर्ट आ रहा है आपकी काउंसलिंग में। तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको जनरल कैटेगरी के बारे में थोड़ी सी एनालिसिस दूंगा। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो मैंने 2 चीज़ें यहाँ पर लिख कर रखी हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपकी स्टेट मेरिट लिस्ट है, यहाँ पर आपकी क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक 2024 की मैंने लिख कर रखी है। यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं 2024 के, यहाँ क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक 2025 की आपकी है। और ध्यान दीजिए यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट 2025 और बाकी जो डिफरेंस है वो हमने यहाँ पर देकर रखा है। अब इसको अच्छे से यहाँ पर समझिए हो क्या रहा है, जिससे कि आप अपनी कैटेगरी में सारी चीज़ें कहाँ तक होने वाली हैं वो आप अच्छे से यहाँ पर आइडिया लगा पाएँ। यहाँ स्टेट मेरिट लिस्ट में मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं बच्चों को तोड़ लेता हूँ। तो जब मैंने यहाँ पर स्टेट मेरिट लिस्ट में फर्स्ट से लेकर 400 जो आपकी स्टेट मेरिट लिस्ट की जो स्टेट रैंक है वहां तक जब हमने देखा तो 1 से लेकर 400 के बीच में 2024 के अंदर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में कितने थे, 207 थे। लेकिन इस बार ये जो नंबर आ रहा है वो आपका 228 आ रहा है। मतलब 1 से लेकर 400 के बीच में बच्चे की संख्या बढ़ी है। जनरल कैटेगरी में नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ गए हैं, कितने बढ़ गए हैं, 21 कैंडिडेट यहां पर इंक्रीज होते हुए आपको देख रहे हैं। लेकिन परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट यहां पर गड़बड़ हुई है। जरा समझिए, यहां पर 1 से लेकर 400 के बीच में वो बच्चा जो यहां पर लास्ट बच्चा है, जनरल कैटेगरी का जो लास्ट बच्चा है उसकी यहां पर लास्ट ईयर यानी कि 2024 में ऑल इंडिया रैंक क्या थी, 5,659। लेकिन इस बार क्या आ रही है, 6,266 ऑल इंडिया रैंक पर है। तो यहां पर आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। अभी तो और है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे ये गैप बढ़ता जाएगा। 3-3 हजार ऑल इंडिया रैंक का भी गैप आपको देखने को मिलेगा। अभी यहां पर देखिए, अगर मैं 401 से लेकर 800 के बीच में देखूं तो लास्ट ईयर यहां जो लास्ट बच्चा था उसकी यहां पर ऑल इंडिया रैंक कितनी थी, 8,621। और यहां पर इस बार कितनी आ रही है देखिए, 10,385। कितना बड़ा गैप हो गया। अभी और दिखेगा, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट लास्ट ईयर 195 थे,
इस बार आपके 203 है, तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ कैंडिडेट आपके इंक्रीज हुए हैं, कोई बात नहीं। इसके बाद आप देखिए 801 से लेके 1200 के बीच में अगर मैं जाता हूं तो लास्ट ईयर यहां पर जो लास्ट बच्चा था इसकी जो ऑल इंडिया रैंक कितनी थी, वो 11,880 थी, लेकिन यहां पर यही आपको 14,303 दिख रही है। देखिए गैप बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब यह है कि परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इस बार कम हुई है। आप यहां पर साफ साफ देखेंगे। अब देखिए 1200 से अगर मैं 1600 के बीच में यहां पर देखूं तो अब यहां पर नंबर ऑफ कैंडिडेट लास्ट ईयर कितने थे, 171। इस साल इतने हैं, कितने हैं आपके, 163 है। यहां पर आपके कम हो गए 8 बच्चे, और यहां तो 21 बच्चे आपके ऊपर कम हुए हैं। जबकि लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक कितनी थी आपकी, 15,034। इस बार 17,614 है। आप और देख लीजिए आगे। अगर मैं यहां पर 1600 से आगे की बात करूं, 1600 से 2000 जो आपकी स्टेट मेरिट लिस्ट है, इसके बीच में जो लास्ट बच्चा जनरल कैटेगरी में बैठा हुआ है उसकी ऑल इंडिया रैंक 18,045 है। जबकि आपका यहां पर इस साल ये 20,786 आपको दिख रही है। ये 2025 का है, ध्यान से देखते रहिएगा आपका। और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट में भी कमी आई है। यहाँ पर 17 नंबर, जो 17 कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर कितने हो गए, कम हो गए। आपके 164 था, अब यहाँ पर 147 दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ पर देखिए इसी तरीके से आगे जब आप बढ़ते जाएंगे तो आपको ये यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक अपनी कंपेयर करते रहना है कि लास्ट ईयर किस स्टेट मेरिट लिस्ट पर कितना बच्चे थे और यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक उनकी क्या थी। आपके लिए मैं यहाँ पर सारी चीज़ें कर तो सकता हूँ, ठीक है, लेकिन समय ज़्यादा हो जाएगा। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये बताओ राउंड 1 में किस स्टेट मेरिट लिस्ट तक हमारा जनरल कैटेगरी, ओबीसी और आपका ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी में किस स्टेट मेरिट लिस्ट पर सीट अलॉट हुई थी। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको यही दिखा देता हूं। इसी तरीके की ये हमने आपका केवल जनरल कैटेगरी का नहीं किया है, इसके बाद आप देखेंगे तो हमने ईडब्ल्यूएस का भी इसी तरीके से निकाला है। जरा थोड़ा सा अगर आप देखना चाहें तो देखिए, जनरल कैटेगरी में आपको यहां पर बच्चे बढ़ते हुए भी दिख रहे हैं। यहां पर अगर टोटल देखा जाए तो लास्ट ईयर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में कितने थे, अगर मैं स्टेट मेरिट लिस्ट 3600 तक बात करूं तो 1489 बच्चे यहां पर थे, इस बार 1521 हैं। तो टोटल 32 कैंडिडेट यहां पर बढ़ गए हैं। ये 3600 तक स्टेट मेरिट लिस्ट तक अगर आप आएंगे तो क्यों, क्योंकि यहीं तक इस बार आपका कॉलेज मिलने वाला है। इसके ऊपर जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये तब जाएगा इसके ऊपर जब नंबर ऑफ सीट इंक्रीज होंगी। तो जितनी सीटें हैं उस सीट पे अगर जनरल कैटेगरी में मैं कहूं तो इस रैंक तक पॉसिबिलिटी है। कैसे होगी अभी आपको बताऊंगा। ऐसे ही अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो मैंने कहा था ना, नंबर ऑफ कैंडिडेट कम हुए हैं, यहां पर आपको दिख रहा होगा। आप जरा देखेंगे तो लगातार देखिए, बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस तो नहीं दिखने को मिलेगा आपको। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर आपके मैं यहां पर भी 3600 रैंक तक अगर बात करूं तो पहले लास्ट ईयर 525 थे, इस बार 518 है। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही ओबीसी की मैं बात करूं तो ओबीसी में भी लगभग 18 कैंडिडेट यहां पर कम हुए हैं। फिलहाल ये मैं आपको अपने टेलीग्राम पर दे दूंगा और आपको यहाँ पर इससे अपनी एनालिसिस करने में भी जो है थोड़ा सा मदद मिलेगी। थोड़ा सा यहाँ पर मेरे साथ देख लीजिए। अगर मैं स्टेट मेरिट लिस्ट 1 से 400 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहाँ पर जो लास्ट बच्चा था उसकी रैंक क्या थी, 5,640, लेकिन इस बार वही बच्चा यहाँ पर 6,068 रैंक पर बैठा हुआ है। यहाँ पर कितनी थी आप देखिए, 8,612, लेकिन यहाँ पर ये कितने पर बैठा हुआ है, 10,282 पर यहाँ पर बैठा हुआ है। इसी तरीके से आप जब देखते चले जाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या होने वाला है लास्ट में। इसी तरीके से अगर मैं आपका ओबीसी का आपको दिखा दूं, चलिए भाई ओबीसी में भी आप देख लीजिए, 1 से लेके 400 के बीच में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट लास्ट ईयर कितने थे, 2024 में 144, लेकिन इस बार कितने हैं, मात्र 133। जो लास्ट बच्चा यहां पर था उसकी ऑल इंडिया रैंक कितनी थी, 5,655, और इस बार कितनी है, 6,206 है। इसका मतलब आप देख रहे होंगे कि इस बार जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी तीनों ही कैटेगरी में सेम चीजें दिख रही हैं। तो ये जाहिर है आपको समझ आ रहा होगा कि परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट पर असर पड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे की सारी चीज़ें कि भाई कैसे रैंक में चेंजेस आ रहे हैं और कितना बच्चा यहाँ पर कम या ज़्यादा हो रहा है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा।
फिलहाल ये मैं आपका शेयर करूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। अब मैं आपको सीधा राउंड 1 में दिखा देता हूं कि भाई राउंड 1 में लास्ट ईयर क्या कहानी थी, कैटेगरी वाइज आपको पूरा मैं अच्छे से यहां पर दिखाने वाला हूं। अब जरा अच्छे से समझना, यहां पर हमने क्या किया है, सबसे पहले यहां पर एसटी कैटेगरी का आप यहां पर देखो तो लास्ट ईयर एसटी कैटेगरी में जो स्टेट मेरिट लिस्ट थी, मतलब लास्ट ईयर 2024 में राउंड 1 में एसटी कैटेगरी में जिस स्टेट मेरिट लिस्ट पर अलॉटमेंट आया था वो कितनी थी आपकी, 18,574 थी। और इस पर ऑल इंडिया रैंक क्या थी, 5,33,966 थी। और यहां पर इस साल अगर मैं इसी रैंक को अपना मतलब रेफरेंस मान के चलूं कि अगर लास्ट ईयर इस रैंक पर अलॉटमेंट आया है तो इस बार भी इसी रैंक पर अलॉटमेंट आएगा, तो इस साल यहां पर हमें कंपटीशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहां पर 5,33,966 रैंक थी, लेकिन इस बार अगर यहां पर ही हम थोड़ा सा देखें तो एसटी कैटेगरी का बच्चा इस रैंक पर तो नहीं है, इस स्टेट मेरिट लिस्ट पर बैठा हुआ और उसकी ऑल इंडिया रैंक कितनी है, 4,07,503। तो यहां पर हमें कंपटीशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। सेम इसी तरीके से एससी कैटेगरी में भी हुआ है। एससी कैटेगरी में जो लास्ट ईयर राउंड 1 का देख लेना, राउंड 1 का जो अलॉटमेंट आया था उसमें आपका जो ऑल इंडिया रैंक थी, इस स्टेट मेरिट लिस्ट पर ऑल इंडिया रैंक कितनी थी, 1,74,054। और इस बार एसटी कैटेगरी का जो बच्चा बैठा हुआ है वो इस स्टेट मेरिट लिस्ट पर बैठा हुआ है और उसकी रैंक जो है वो 1,66,516 है। इसका मतलब एससी और एसटी में कंपटीशन बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। यहां पर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती हुई दिख रही है बच्चों के साथ, और आगे वाले राउंड में हो सकता है सिचुएशन यहां पर अच्छी हो जाए, लेकिन राउंड 1 में तो अगर सेम स्टेट मेरिट लिस्ट पर यहां पर अलॉटमेंट आता है तो हालत खस्ता होती हुई दिख रही है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्या होगा अभी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का देखिए। ओबीसी की अगर मैं आपसे बात करूं तो ध्यान से सुनना, अब ओबीसी में लास्ट ईयर राउंड 1 में जो अलॉटमेंट आई थी वो 2948 पर आई थी। ये 2948 पर जो ऑल इंडिया रैंक थी लास्ट ईयर वो 25,111 थी। और इस बार अगर सेम स्टेट मेरिट लिस्ट की जो रैंक है, जो सेम रैंक है, स्टेट रैंक है, उस पर अगर अलॉटमेंट आती है तो यहां पर आपका इस बार जो ऑल इंडिया रैंक है वो आपका 28,329 है। इसका मतलब यह है कि अगर राउंड 1 जैसी लास्ट ईयर जैसी सिचुएशन हो जाए, जबकि ऐसा होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये आपको बताऊंगा इससे और लो जाएगा कट ऑफ। ऐसा अगर हो जाता है, मान लो लास्ट ईयर जैसी सिचुएशन रिपीट होती है कि राउंड 1 में इसी स्टेट मेरिट लिस्ट पर अलॉटमेंट आ जाए, तब भी 25,000 यहां पर जो कट ऑफ गया था ऑल इंडिया रैंक का वो अब 28,329 पर राउंड 1 में मिल जाएगा अगर लास्ट ईयर जैसी सिचुएशन हो जाए। अब मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं होगा, तो उसका कारण क्या है समझो। इसका कारण यह है कि लास्ट ईयर राउंड 1 में जो सीटें थी वो आपकी कम थी। राउंड 2 में भी नए कॉलेज आए थे और उसके बाद भी कॉलेज और सीटें ऐड हुई थी। इस बार वो सारी की सारी सीटें राउंड 1 से ही अवेलेबल हैं, तो जाहिर सी बात है कि इससे नीचे ही आपका यहां पर अलॉटमेंट आने वाली है। इसका मतलब ये, मुझे अभी मैं आपको राउंड 2 का भी दिखाऊंगा कि फिर राउंड 2 में किस रैंक तक, किस स्टेट मेरिट पर आपकी अलॉटमेंट आई थी, उस पर ऑल इंडिया रैंक क्या थी, वो भी आपको दिखाने वाला हूं। और फाइनल कट ऑफ भी आपको बताऊंगा कि लास्ट राउंड में इस साल जब काउंसलिंग खत्म हो रही होगी तब आपका किस ऑल इंडिया रैंक पर कट ऑफ जाएगा। बने रहिए यहां पर। अब जरा यहां पर ईडब्ल्यूएस में देखो, ईडब्ल्यूएस में राउंड 1 में जो अलॉटमेंट आई थी लास्ट ईयर वो 2932 रैंक पर आई थी, और आपकी जो 2932 पर ऑल इंडिया रैंक थी वो क्या थी, 24,981। इस साल 2932 पर कोई ईडब्ल्यूएस का बच्चा नहीं है, किस पर है, 2931 पर बैठा हुआ है। और 2931 पर जो बच्चा बैठा है उसकी ऑल इंडिया रैंक कितनी है, 28,204। तो जो भी बच्चे यहां पर अभी दुकपुक हो रही थी ना उनकी कि मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, आप समझ लो आपको मिलने वाला है, बल्ले बल्ले हो गई आपकी। और यहां पर आप देखो कंपटीशन कम होता हुआ दिख रहा है। हमने आपको बताया डिफरेंस कितना आ रहा है, 3-3 हजार
लास्ट ईयर से अगर मतलब राउंड 1 की ही सिचुएशन को मैं ध्यान में रखूं तो 3-3 हजार रैंक, ऑल इंडिया रैंक आपका कट ऑफ ड्रॉप कर रहा है। जो बच्चे कह रहे थे, बहुत सारे पेरेंट्स से मेरी बहस होती थी, मैं बोलता था 32,000 रैंक पे काउंसलिंग कराइए। हमारे काउंसलर उनको सजेस्ट करते थे कि आपको काउंसलिंग करानी चाहिए। और अगर आपने राउंड 1 में इस बार नहीं कराया रजिस्ट्रेशन, मैं आपको बता रहा हूं बहुत बड़ा लॉस अब आपको होने वाला है। जो भी बच्चे इस बार राउंड 1 में यहां पर काउंसलिंग करा रहे हैं उनसे मैं कहूंगा कि फ्री एग्जिट के चक्कर में एग्जिट मत लेना, वरना पूरी काउंसलिंग से ही एग्जिट हो जाओगे, क्योंकि आप यूपी के बारे में अभी जानते नहीं हो। इन डेप्थ एनालिसिस मैंने कर रखी है, 11 साल का एक्सपीरियंस है, वही सारी चीजें होती हुई यहां पर दिख रही हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत बड़ा मिस्टेक आप कर देंगे अगर आपने अलॉटमेंट आई और उसको फ्री एग्जिट ले लिया तो। बताऊंगा कैसे। यहां पर जरा जनरल कैटेगरी का आप देखो, 2772 पर लास्ट ईयर अलॉटमेंट आई थी और ऑल इंडिया रैंक क्या थी, 23,776 थी। और अब इस बार 2772 पर जनरल कैटेगरी का बच्चा फिर से बैठा हुआ है, लेकिन उसी बच्चे की जो ऑल इंडिया रैंक है वो 2710 है, ओ सॉरी 27,010 है। ध्यान से देखना यहां पर कितना बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। ये राउंड 1 की सिचुएशन है आपकी। और अब मैं आपको राउंड 2 की सिचुएशन बताने जा रहा हूं कि राउंड 2 में अलॉटमेंट जो आई थी उसका क्या था। यहां पर जरा देखो भाई, ये राउंड 2 का आपका हो गया। राउंड 2 में एसटी कैटेगरी में जो अलॉटमेंट आ गया था वो आपका 20,752 पर आया था। ऑल इंडिया रैंक कितनी थी, 5,58,267 थी। लेकिन इस बार इस रैंक पर तो एसटी का कोई बैठा ही नहीं। यहां पर देखो भाई, ये आपका राउंड 2 का अलॉटमेंट हो रहा है। यहां हमने कैटेगरी लिख कर रखी है, एसटी कैटेगरी में लास्ट ईयर किस स्टेट मेरिट रैंक पर आपका आया था। यहां पर एसएमएल में अगर मैं देखूं तो 20,752 पर आपका अलॉटमेंट आ गया था। एसटी कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक क्या थी आपकी, 5,58,267 थी। इस बार इस रैंक पर कोई एसटी का बच्चा है ही नहीं। कहां पर है, इस पर है। तो यहां पर जो ऑल इंडिया रैंक है वो आपकी 4,86,052 रैंक है। और यहां पर अगेन हमें कंपटीशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। एससी कैटेगरी में 10,755 पर लास्ट ईयर आया था। ऑल इंडिया रैंक क्या थी, 1,78,585 थी। इस बार इस पर आपका बच्चा बैठा हुआ है एससी कैटेगरी का। अगर लास्ट ईयर सिचुएशन जैसी थी वैसा ही अगर रिपीट हो जाती है तो इस बार 1,88,000 रैंक है। अगर इसी रैंक पर, इसी स्टेट पर, स्टेट मेरिट लिस्ट की जो रैंक है आपकी, इसी पर अगर अलॉटमेंट आता है तो इस बार एससी कैटेगरी में इस पर जो बच्चा बैठा है उसकी ऑल इंडिया रैंक कितनी है, 1,88,101 है। तो यहां पर सिचुएशन अब अच्छी होती हुई हमें दिख रही है। ओबीसी में राउंड 2 में जो अलॉटमेंट आई थी उस बच्चे की स्टेट में जो रैंक थी वो कितनी थी, 3,472। और ऑल इंडिया रैंक इस स्टेट मेरिट लिस्ट पर ऑल इंडिया रैंक क्या थी आपकी, 28,416। अब यहां पर 3,472 पर कोई बच्चा ओबीसी का नहीं बैठा है इस बार। वो कहां पर हमें मिला, 3,471 पर मिला। और यहां पर जो उसकी रैंक है इस बार वो है 33,342। क्या लगता है आपको, जो मैंने बोला था उससे ज़्यादा ही जा रहा है, उससे कम कट ऑफ जाता हुआ नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर राउंड 2 में लास्ट ईयर सीटें बढ़ी थी जो इस बार राउंड 1 से ही अवेलेबल हैं। तो कहीं भी मैं करूँ, बिल्कुल लास्ट राउंड में जो अलॉटमेंट आई है वो तो और भी इससे ज़्यादा आई है। वहाँ तक अगर मैं नहीं भी मान के चलूँ, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे, अब देखो कई सारी सिचुएशन है, ऑल इंडिया की भी काउंसलिंग चल रही है। मान लो बच्चा ऑल इंडिया में नहीं जाता है, स्टेट में ही ज्वाइन कर लेता है, तब भी मैं राउंड 2 में जो अलॉटमेंट आई है ये स्टेट मेरिट लिस्ट पर तो अलॉटमेंट आना 100% श्योर है ही है। लास्ट राउंड की अगर आप नहीं देख रहे हैं तो। और इस बार ऑल इंडिया रैंक कितनी है ये है। और ध्यान रखना, यूपी के बच्चे बहुत साड़े होते हैं, जैसे ही अलॉटमेंट आएगी वो तुरंत यहां पर ज्वाइन करेंगे। और कोई बच्चा अगर फ्री एग्जिट के चक्कर में पड़ गया ना तो राउंड 2 में बहुत मिनिमम सीटें आपको देखने को मिलेंगी। हो सकता है फ्री एग्जिट के चक्कर में, मैंने क्या बोला, एग्जिट ही ना हो जाए आप। तो बहुत अच्छे से अपनी स्ट्रेटजी बनाकर आगे चलना, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा मामला आपका। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो भाई लास्ट ईयर ईडब्ल्यूएस में क्या कहानी थी। लास्ट ईयर ईडब्ल्यूएस में 3,476 पर अलॉटमेंट आ गया था। ऑल इंडिया रैंक कितनी थी, 28,443 थी। इस बार
3,476 पर कोई EWS का बच्चा नहीं है, 3,474 पर है, उसकी ऑल इंडिया रैंक कितनी है 33,364। तो इस पर ये कट ऑफ तो जाना 100% श्योर है। अब यहां पर जरा देखो, जनरल कैटेगरी में 3200 यानी कि 3,264 पर आपका अलॉटमेंट आया था। यहां पर जरा देखो, आपका इस बार 3,264 पर यहां पर कोई बच्चा नहीं है, और 31,000 यहां पर आपका 3,264 पर बच्चा इस बार भी बैठा हुआ है। उसकी ऑल इंडिया रैंक आपको कितनी दिख रही है, यहां पर 31,165 दिख रही है। मैं आपको बताऊं एक चीज और ध्यान रखना, ये राउंड 2 का मैं दिखा तो रहा हूं आपको, लेकिन हमने ऑल इंडिया रैंक जो रखी है ना, वो राउंड 1 की स्टेट मेरिट लिस्ट से ही यहां पर रख ली है। जबकि यूपी में क्या होता है, हर राउंड की जो स्टेट मेरिट लिस्ट है वो अलग अलग जारी होती है, क्योंकि हर राउंड में नए रजिस्ट्रेशन होते हैं। अब इस बार राउंड 1 में बहुत सारे बच्चे हो सकता है अप्लाई ही ना किए हों, और दिख रहा है यहां पर कि वो अप्लाई नहीं किए हैं। अभी जितने भी बच्चे आपको दिख रहे हैं, 30,000 के करीब बच्चों ने अप्लाई किया है, उसमें बहुत सारे प्राइवेट के भी बच्चे हैं। लेकिन यूपी के जो बच्चे हैं वो सोच रहे थे हमें मिलेगा ही नहीं, 32,000 33,000 रैंक वाले, उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया है। तो राउंड 2 में वो अब आएंगे, और राउंड 2 में वो आएंगे तो यहां पर चीजें बदल जाएंगी। तो एक चीज यहां पर जो फैक्टर मैं ध्यान नहीं, मतलब यहां पर जो एक चीज है वो आपको ध्यान देनी है कि यहां हमने राउंड 2 में जो ऑल इंडिया रैंक लगाई है वो राउंड 1 की स्टेट मेरिट लिस्ट से लगाई, तो थोड़ी सी चीजें यहां पर बदलेंगी। लेकिन यहां एक चीज और ध्यान रखने वाली है, वो ये है कि राउंड 1 में भी बहुत सारे बच्चों को अलॉटमेंट नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने तो केवल अपना जो है केवल रजिस्ट्रेशन फीस दी है, उन्होंने सिक्योरिटी मनी जमा नहीं कराई, बहुत सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, तो उन बच्चों को भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जितने भी अच्छी रैंक वाले बच्चे हैं वो कौन से हैं, वो बच्चे जिनकी 12,000 के अंदर रैंक है, 12,000 या 15,000 आप मान लो, तो वो बच्चे यहां पर ऑल इंडिया कोटा का भी आप देखेंगे कि वो रुक करते हैं। बच्चे यहां से यूपी से हट के ऑल इंडिया कोटा में भी जाते हैं, खासकर 10,000 वाले तो जाते ही जाते हैं, क्योंकि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एम्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहां पर वो बच्चे भी कम होते हुए हमें यहां पर दिखाई देंगे, तो और यहां पर चीजें बदलेंगी। फिलहाल मैंने अभी क्या किया है, लास्ट ईयर जिस स्टेट मेरिट लिस्ट पर आपका अलॉटमेंट आया था राउंड 2 में, हमने उसी स्टेट मेरिट लिस्ट पर राउंड 1 से ऑल इंडिया रैंक को यहां पर लगाकर रखा है, ठीक है। और इसी बेसिस पर अगर मैं फाइनल कट ऑफ अब आपको बताऊं कि फाइनल कट ऑफ क्या होगा, जब काउंसलिंग खत्म हो रही होगी उस समय पर फाइनल जो कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा वो ये कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। ये मेरी एनालिसिस इस समय पर कह रही है, और वो क्या कह रही है कि लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी में यहां पर 3598 ऑल इंडिया जो स्टेट रैंक थी उस पर आपका अलॉटमेंट आया था। अब ये लास्ट राउंड की मैं यहां पर स्टेट मेरिट लिस्ट को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें कह रहा हूं। सिचुएशन अभी बदल सकती है, कहानियां बदल सकती हैं, क्योंकि हो सकता है सीट भी बढ़ जाए, या फिर हो सकता है आपका यहां पर ये हमने राउंड 1 की स्टेट मेरिट लिस्ट से यहां पर ऑल इंडिया रैंक रखी है, अभी बच्चे जो अप्लाई नहीं किए हैं वो और करें। लेकिन आप जब कहानी मतलब जब आपकी काउंसलिंग खत्म हो रही होगी, तो मेरा मानना है इस बार जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 34,711 पर भी जाकर रुक सकता है। ये बहुत बड़ा अपडेट है, ध्यान से देखिएगा। ईडब्ल्यूएस में इस स्टेट मेरिट लिस्ट पर अलॉटमेंट आ सकती है, और यहां पर भी 34,760 पर आपका अलॉटमेंट जाकर रुक सकता है। 3600 स्टेट मेरिट लिस्ट पर आपकी ओबीसी में देखने को मिलेगी, और 34,729 पर हमें यहां पर अलॉटमेंट देखने को मिल सकता है। ये लास्ट राउंड की बात कर रहा हूं, स्टे वैकेंसी राउंड की बात कर रहा हूं मैं। और यहां पर एससी कैटेगरी में इस बार 1,98,116 पर भी हमें अलॉटमेंट देखने को मिल सकती है। अब देखो बीच बीच में बच्चे अप्लाई करते रहेंगे तो सिचुएशन बदल सकती है, लेकिन यहां तक कि अगर बच्चे आप हैं, मैं कह रहा हूं बार बार, मैंने पहले भी बोला था 32,000 पर हो रजिस्ट्रेशन कराओ, काउंसलिंग कराओ, 33,000 पर हो काउंसलिंग कराओ, नहीं सुनी। अभी आपके लिए बता रहा हूं कि अगर आप 34,000 रैंक पर जनरल कैटेगरी में यूपी में बैठे हैं, राउंड 1 में अप्लाई नहीं कर पाए, राउंड 2 में अप्लाई करिए। स्टेट में नहीं कर पाए, ऑल इंडिया कोटा में अप्लाई करिए। यहाँ पर आपके लिए अप्लाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन कह रहा हूँ, वरना बहुत बड़ा नुकसान आपका हो जाएगा, हाथ मलते हुए रह जाओगे। यहाँ पर 22,126 पर अलॉटमेंट आ सकती है एसटी कैटेगरी में, और इस बार 5,44,000 तक
इनका कट ऑफ जा सकता है। यहाँ पर हमें कंपटीशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। और अब अगर आप चाहते हैं कि मैं खुद आपकी काउंसलिंग को प्लान करूं, अपनी एक जो भी आपके ऑल इंडिया रैंक पर बेस्ट कॉलेज चाहते हैं, बेस्ट कॉलेज तो छोड़िए, कॉलेज ही अगर आप चाहते हैं कि कोई भी कॉलेज मिल जाए, तो हमारे साथ जुड़िए, अपनी काउंसलिंग प्लान करिए। ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, क्या सिचुएशन आपकी रह सकती है, हम आपको एक बेस्ट कॉलेज आपकी रैंक पर अलॉट करा कर देंगे। दिए गए नंबर पर कॉल करिए। कोई भी अगर हमारे स्लॉट खाली हैं, वैसे तो हमने डायमंड प्लान में अपने बच्चे लेना बंद कर दिया है, हाँ गोल्ड प्लान अभी भी आप ले सकते हैं, या फिर अगर कोई भी स्लॉट अगर आप हमारे डायमंड में भी आना चाहते हैं तो आप पता कर सकते हैं हमारी टीम से कि कोई स्लॉट खाली है या नहीं है, तो आपको अभी यहाँ पर ज्वाइन करवा दिया जाएगा। कोई और अगर आपका सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। फिलहाल मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। किस और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे बताइए। आगे चलकर आपकी एक कॉलेज पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। बहुत दिनों से आपकी रिक्वेस्ट आ रही है कि ऑटोनॉमस कॉलेज कैसे हैं यूपी के, इस पर एक वीडियो लेकर आइए। जल्दी आपको वो वीडियो मिलेगी, बने रहिए मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी हमारे टेलीग्राम पर, ठीक है। मैं ये पूरी जो अपनी PDF है वो सब कुछ आपको टेलीग्राम पर दे रहा हूँ, एनालिसिस के साथ आपको पूरा यहाँ पर मिल जाएगा। जनरल EWS OBC हमने सब कुछ लगा दिया है, ठीक है भाई। तो ये टेलीग्राम से जाकर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। फिलहाल मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। I have taken counseling from Dr. Shlok for UG NEET 2024. They described about every medical college very well. And I am very glad to join Shlok sir's team because since I registered, I have got every information on time like WhatsApp notification, fee receipt, etc. And whenever I had a query about any related to NEET counseling, sir give the answer very calmly and quickly. I'm very grateful to the entire team, firstly to Dr. Shlok, who provided us with the standard plan at such an affordable price, so we can go through the counseling procedure very smoothly. All the details related to the counseling was sent to us. 2024 में आयुष कोर्सेज में एनरोल करने के लिए डॉक्टर श्लोक सर की पेड काउंसलिंग का स्टैंडर्ड प्लान लिया है, जिसमें कि ऑलरेडी मेरी गूगल मीट हो चुकी है और जिसमें कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। सारे डाउट मेरे क्लियर हो रहे हैं। I have taken counseling from Dr. Shlok for my NEET UG 2024 exam. They provide detailed information about each medical college and they very well explain the pros and cons of each medical college.